Hello everyone, good morning to all of you. Myself Dr. Mahesh Kumar Garg, Assistant Professor in Sociology from Government College Sapotra, District Karoli, Rajasthan. BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र में हम सामाजिक विचारकों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम इमाइल दुर्खीम के सामाजिक तथ्य और समाज में श्रम विभाजन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और वर्तमान समय में हम आत्महत्या नामक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आत्महत्या क्या है उसकी अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इस बात पर बल दिया कि दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या कोई मनोवैज्ञानिक या वैयक्तिक तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक तथ्य है। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने कहा है कि आत्महत्या मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है जिसमें मरने वाला स्वयं आत्महत्या के लिए कुछ क्रियाएं करता है। वो क्रियाएं सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, और जिसके भावी परिणाम मृत्यु के बारे में वो पहले से ही जानता है और ये सारी कार्य वो जानबूझ करके करता है, सोच समझ करके करता है। इस प्रकार की मृत्यु की घटनाओं के लिए दुर्खीम ने आत्महत्या शब्द का प्रयोग किया है। अब हम आज आत्महत्या के प्रकारों की व्याख्या करेंगे। दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः सामाजिक कारक ही इसके विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी है। आत्महत्या की तरंगें उठती है। इन तरंगों का निर्माण विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा होता है। आत्महत्या की तरंगों की भिन्नता के आधार पर ही उसके प्रकार तय होते हैं। दुर्खीम आत्महत्या के प्रकारों के विश्लेषण में सामाजिक तत्वों जैसे धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि को महत्व देते हैं। आपने आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी एवं आदर्शहीन घातक आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज से पृथक और कटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवाद से उसका बोझिल मन आहत होता है और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। व्यक्तिगत जीवन तभी संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ निरंतर संबंध रहे। जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता अनुभव करने लगता है अथवा समाज में संगठन एवं एकीकरण का अभाव होता है तो व्यक्ति अपने को समाज से मुक्त समझने लगता है। समाज का उस पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। इस स्थिति को अतिशय वैयक्तिकता कहते हैं। समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। अहमवादी आत्महत्या में वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है। वे अपने स्वयं को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में लीन होता है तथा समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। व्यक्तिगत चेतना एवं सामाजिक चेतना में कोई साम्य नहीं होता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में ही इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है। वह मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं संतुष्टि में संलग्न रहता है। फलस्वरूप समूह के अन्य व्यक्ति उसे तिरस्कृत और नगण्य करने लगते हैं। सामूहिक जीवन से तिरस्कृत एवं उपेक्षित व्यक्ति अपने नीरस और एकाकीपन से ऊबकर आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है। अपने स्वार्थ में लीन होने एवं अपने अहम की को सबसे ऊंचा मानने के कारण दुर्खीम इस प्रकार की आत्महत्या को स्वार्थपरक या अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। तो इस प्रकार से दुर्खीम के अनुसार अहमवादी आत्महत्या
मृत्यु की उस अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति पर समाज का सामाजिक नियंत्रण नहीं हो पाता है, व्यक्ति बिल्कुल एकाकीपन हो जाता है, समाज के दूसरे लोग उसकी उपेक्षा करने लगता है, और ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है तो उस स्थिति को दुर्खिम अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखता है।